राइट। सर क्या प्रेशर आता है कि यार ये क्योंकि कई बार कुछ डबल मीनिंग्स जैसे रील्स हम देखते हैं वायरल हो जाते हैं। तो जब मैंने जैसे मैंने आपको कहा कि सानंद सर आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि सर इसमें कुछ डबल मीनिंग जैसे जब आते तो उन्होंने मुझे कहा कि इतना शो जो 10 साल से चल रहा है वो शो में डबल मीनिंग की बात कर रहे हो आप, अगर ऐसा कुछ होता तो ऑडियंस कब का रिजेक्ट कर चुकी होती थी। ऑडियंस कब का रिजेक्ट कर चुके थे। हम 5 लोग मिलके शो को इस तरह पे लेके जा रहे हैं, इससे ज़्यादा अचीवमेंट की कोई बात ही नहीं हो सकती है। देखिए, ये शो एज एन एडल्ट शो शुरू हुआ था, ये कोई ऐसा शो नहीं था। इट वॉज डेफिनेटली वी स्टार्टेड, हमने जब अब उस कॉन्सेप्ट के साथ ही शुरू किया था हम लोगों ने। एंड इनिशियली आप जो इनिशियल एपिसोड देखे तो उसमें डेफिनेटली ये मोर दिस काइंड ऑफ इन्वेंटोज। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चों ने देखना शुरू किया ना इस शो को, तो हमने उस चीज़ को टेपर कर दिया। हाँ, डेफिनेटली वी रियलाइज दिस इज नॉट राइट, तो हमने उसको टेपर कर दिया। अभी बीच बीच में ऐसे आ जाते हैं एपिसोड, बट हमारा मेन फोकस उस पर नहीं रहता है। आप क्या है कि एक एक ऑडियंस है जो उस तरह की दे एंजॉय दैट काइंड ऑफ कॉमेडी, तो हम उसको टच करके निकल जाते हैं। वी डोंट एम्फेसाइज कि नहीं ऐसा 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 नहीं, हम लोग टच करके निकल जाते हैं। जिसको समझना समझे, नहीं समझना ना आप समझे। सो ये कहना कि नहीं है तो नहीं, गलत है, डेफिनेटली है। और इट वॉज फॉर द मेच्योर्ड ऑडियंस, और बच्चों के लिए शो था भी नहीं। वी स्टार्टेड एट 10:30 स्लॉट, हमने इसलिए लिया था इनिशियली कि थोड़ा सा मेच्योर कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ही देखिए ना, एक दूसरी बीवी पे लाइन मार रहा है, एक दूसरी की बीवी पे, तो कॉन्सेप्ट ही आपके अपने आप में थोड़ा सा वो है। बट लेकिन हमने कोशिश की इसको हम ज़्यादा ओवरबोर्ड ना जाएं इस चीज़ को लेकर। राइट। और सर इसकी शो की शुरुआत भी आपने बताया था कि बहुत इंटरेस्टिंग हुई। राइटर्स और डायरेक्टर चाहते थे कि आप ही होंगे उस शो के का रोल के लिए, उसी के तो क्या मतलब इतना कन्विक्शन कैसे आया उनमें कि हमें आसिफ ही चाहिए। मनोज संतोषी जो राइटर, उनकी डेथ हो गई रिसेंटली, और उनके साथ मैंने यस बॉस किया था, और एक चंदा कानून एक और शो किया था उनके साथ मैंने। बड़ी मोहब्बत करते थे वो, और वो मुझे मानते थे, कहते आप मेरा हीरो हैं, मैं जो भी शो लिखूंगा तो आप मेरे हीरो रहेंगे। और ऐसा ही हुआ, जाते जाते भी लास्ट का ही भाभी जी लिख के चले गए वो। तो उस टाइम जब ये शो लिख रहे थे तो मुझे फ़ोन करते थे, मुझे ये सीन सुनाते थे कि देखिए अंगूरी का विभूति का मैंने सीन लिखा है, और एक फ्लेवर दे बताते थे कि यूज्ड टू टेल मी कि मैंने ये सीन लिखा है, क्या रेट बताइए कैसा लगा ये कैसा। तो आई वॉज इन्वॉल्व फ्रॉम द डे वन। जब इनको उन्होंने अप्रोच किया राइटर कि ये राइटर है, दे वांटेड टू डू समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ श्रीमान श्रीमान श्रीमती। अच्छा। हल्की सी वो हाँ। नॉटी कॉमेडी काइंड ऑफ थिंग दे वांटेड। तो इसने लिखना शुरू किया। तो जब इन्होंने जब शो शुरू किया और फिर उसको पिच करना शुरू किया, ही मस्ट हैव रिटन एटलीस्ट 17 to 18 वर्जन्स। उसके 17-18 वर्जन्स लिखे उन्होंने। अच्छा। दिया तो बट ही सेड, ही टुक अ स्टैंड, ही सेड कि विभूति नारायण मिश्रा। और मजे की बात है, हर शो में उन्होंने मेरा नाम विभूति रखा। यस, ये भी एक इंटरेस्टिंग। तो इसे विभूति नारायण मिश्रा आसिफ शेख करेगा। बट चैनल वाज लिटिल स्केप्टिकल कि वो सोच रहे थे कि यार थोड़ा यंग, they wanted, for a little younger actor, more younger. तो उन्होंने बोला, then they backed off. They said कि ऑडिशन देना पड़ेगा आसिफ शेख को भी। तो बड़े शर्मिंदा हो गया, उन्होंने मेरे पास आया, मनोज कहने लगे, चैनल बोलता है कि, मैंने कहा हाँ वाई नॉट यार, क्यों नहीं, मेक श्योर कि उनको भी लगे ना कि यार जो कर रहा है वो डिजर्विंग है। मैंने ऑडिशन दिया, दे लाइक माई ऑडिशन, एंड दैट्स हाउ द होल थिंग स्टार्टेड। तो मैं समझता हूँ कि ये इट वॉज रिटन, ये रोल मेरे लिए लिखा हुआ था उन्होंने, और यहाँ ऊपर से लिखा हुआ था कि ये रोल। और आपको पता है जब इनिशियली शो शुरू हुआ तो चैनल ने सोचा था कि मेन स्ट्रीम जो उनकी, जब चैनल लॉन्च हो रहा था, उनका जो मेन टाइम था ना, फ्रॉम 8:30 to 10:30, 2 घंटा जो था, उसमें कॉमेडी शो डालना वॉज अ बिग रिस्क। उनका एक था कि इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बिकॉज इससे पहले कभी कॉमेडी शो आया नहीं था। तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये मालूम था कि अगर बातें बनी तो ठीक है, नहीं तो 6 महीने में शो ऑफ एयर हो। अच्छा। वी न्यू इट समवेयर कि 6 महीने में शो ऑफ एयर हो जाएगा, एंड लक वुड हैव इट।
वो शो शुरू हुआ और पहले सेकंड मंथ में भाभी जी ने सारे शो सुपरसीड कर दिए। यू नॉट बिलीव, सारे शोज, एनटीवी के शोज सुपरसीड करे, बाकी जितने भी चैनल थे सब शो सुपरसीड कर दिए टीआरपीज में, एंड इट बिकेम कल्ट शो। उस वक्त मतलब पहले उसमें बड़े बड़े शोज थे, एनटीवी के बड़े बड़े शोज लॉन्च हुए थे, बस मतलब बहुत पैसा खर्च, हमारा तो सबसे सस्ता शो था, आज वो तो चीपेस्ट शो। हमारी पब्लिसिटी भी नहीं करी उन्होंने, हाँ, हमारी शक्लें भी नहीं दिखाई, हम बताए भी नहीं कि ये शो आ रहा है। यार ठीक है, एक शो आ रहा है 10:30 को, लास्ट उनका था कि बोलो हो जाए तो हो जाए। तो दैट्स हाउ द होल थिंग स्टार्टेड। फिर जब ऐसा लगा तो हमने बोला ठीक है, लेट्स गाइस, लेट्स पुल अप द सॉक्स। फिर इसके बाद हमने भी एक ही बार छक्के मारे, जो छक्के हाँ, लगे। फिर हम समझ गए कि अब ये तो दिस थिंग वर्क्स। बट आर जो डायरेक्टर शशांक बाली इज अ ब्रिलियंट गाय, उसको कॉमेडी की एक समझ है। आप देखिए इस शो में आपको एक चीज मिलेगी जो इससे पहले कभी नहीं देखी होगी आपने। एक्टर्स पॉजेज लेते हैं, आप कभी नोटिस कीजिए, बात करते करते एक पॉज आता है, वो जो प्रेग्नेंट पॉज है ना, वही सबसे बड़ा इस शो का एक सबसे बड़ा टूल था। जो बैक टू बैक स्केप्टिकल जो कॉमेडी होती है, राइट, आपने अभी तक सिटकॉम्स देखे हैं, हाँ, आपने बोला मैंने बोला, आपने बोला मैंने बोला, राइट, आपने बोला मैंने सोच के बोला। सो दैट्स, ये एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई। ओके। और मुझे लगा कि एक नया आयाम दिया कॉमेडी को, एक नया सुर दिया कॉमेडी। सर ये डायरेक्टर की तरफ से था या आप लोगों का इनपुट था? जस्ट टोटली शशांक बालीज दिस थिंग। ओके, वो समझाया उसने, अच्छा, ही मेड अस अंडरस्टैंड ये सर कि जरूरी नहीं कि हम, आपने बोला मैं ट्रूथ पढ़ूं, मैं समझ के तो बोलूं। फिर सबसे बड़ी बात ये समझी कि कॉमेडी इज पार्ट ऑफ एक्टिंग, इज नॉट, कॉमेडी इज नॉट यू। तो तभी देखिए आप, मैं कोशिश करता हूं कि जितना रियलिस्टिक रहूं, जितना नॉर्मल रहूं, उस नॉर्मलसी में मैं कॉमेडी कर सकूं। उसकी चीज को आप कभी देखिए, कोई ओवर द टॉप नहीं मिलेगा आपको कि एग्जैजरेटेड कॉमेडी हो रही है। हमारे पास कुछ कैरिकेचर कैरेक्टर्स भी हैं, कुछ जो कैरिकेचर करते हैं वो कैरेक्टर्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर कैरेक्टर्स नॉर्मल हैं। मैं हो गया, जो मेन कैरेक्टर मैं हो गया, तिवारी जी हो गए, अनीता हो गए, हम लोग नॉर्मल लोग हैं। वैसे अंगूर इज लिटिल कैरिकेचरिश, है ना, वो उसका उसके लिए वो वर्क करता है। सो आपके इसका अच्छा ब्लेंड हुआ, ये जो 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 सारे कैरेक्टर्स हुए अच्छे ब्लेंड हुए ये एक दूसरे के साथ। सक्सेना ने अपने आप में एक जगह बनाई, हप्पू सिंह ने अपने आप में एक जगह बनाई, टीका टिल्लू ने अलग जगह बनाई। सो हर आदमी, और हमारे कैरेक्टर्स सबके सब बड़े स्ट्रांग हैं, जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं तो अपना वो इम्पैक्ट छोड़ते हैं। आप ऐसा नहीं है कि ये 4 कैरेक्टर्स शो रन कर रहे हैं, दैट्स द होल टीम, एवरीबडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन द शो। सर भाभी जी को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप अब तक 500 की गेटअप कर चुके। नहीं 500 तो नहीं, लेकिन 350 प्लस रिकॉर्ड भी हो गया ये गिनीज। जी 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 जी। क्या मतलब, क्या क्या कहेंगे, मतलब इतने सारे शेड्स एक आर्टिस्ट। देखिए इतना बड़ा, इतना सालों से चल रहा है शो, उसमें आप, और दूसरा ये कि इनिशियली जब R&D चल रही थी ना कि क्या क्या व्हाट वर्क्स, क्या करता है काम, तो उन्होंने मुझे गेटअप देने शुरू किए, तो अच्छा लगा लोगों को, तो उन्होंने और बढ़ाए और बढ़ा। तो अब वो ऐसा हो गया कि अब हर स्टोरी में एक कुछ ना कुछ डिफरेंट कराया जाता है मुझसे। और मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मेरे राइटर ने और डायरेक्टर ने इतना मुझ पर एतकाद दिखाया, इतना यकीन दिखाया, इतना सोचा, और उसके बाद आई को डिलीवर। तो जब करने लगे तो फिर मुझे ही मज़ा आने लगा। आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने अभी तक फीमेल कैरेक्टर्स, जस्ट फीमेल कैरेक्टर्स फ्रॉम द एज ऑफ 21 टू 86, 18 और 90, कम से कम 35 डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, जस्ट फीमेल कैरेक्टर्स जस्ट शो में, जस्ट फीमेल कैरेक्टर्स। क्या बात है। क्या सर, क्या प्रोसेस रहता है, मुझे वो बताइए कि डेफिनेटली जब आप एक दूसरे किरदार में जा रहे हैं तो अपने आप को उस लेवल पे ढालने के लिए क्या आपकी ट्रिक्स होती है, क्या आप तरीके अपनाते हो? अगर देखिए मैं ना ज़्यादा ना ज्ञान नहीं बांटता, प्लीज़ बांटिए सर। नहीं ज्ञान नहीं बांटता, बिकॉज मुझे लगता है कि आज इंस्टाग्राम पे हर आदमी ज्ञान ही बांट रहा है। मेरी अप्रोच बड़ी सिंपल रहती है। मेरा डायरेक्टर मुझे बताता है कि दे गिव मी द जिस्ट कि यार ये ऐसा कैरेक्टर है, तो फिर ना मैं सोचता हूँ कि उस पर क्या ये कैरेक्टर है, तो ये इसका ऐसा होगा तो ये कैसा लगेगा, ये कैसी लगेगी। देन
मेरे जो असिस्टेंट्स हैं वो लोग रेफरेंसेस भेजते हैं मुझे तो उनके रेफरेंसेस मिक्स एंड मैच करके वी मेक अ कैरेक्टर, हम एक कैरेक्टर बनाते हैं, उसका स्केच बनाते हैं, फिर उसके कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम लिखे जाते बनाए जाते हैं, फिर कॉस्ट्यूम्स आते हैं, विग होता है, जो भी होता है, वॉट एवर एंड देन वी डिसाइड कि क्या लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज, हाँ, क्या लैंग्वेज होगी, क्या एटीट्यूड होगा। कई बार दिखाया कि वो मालिश वाली लिटिल बिग एंड शी इज बिग हिप्स एंड बिग वुमन काइंड ऑफ अ वुमन, सो वो अलग किया है। एक बहुत बाहर से क्लासी कोई लड़की आई है तो छरे रही है तो उसमें स्कर्ट पहन रखी, तो ये सब चीज़ें जो है ना, जो ये वेरिएशंस ये सब मिलजुला के हम लोग करते हैं। तो इसमें माई मेकअप मैन इज ऑल्सो इन्वॉल्व, कॉस्ट्यूम वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, असिस्टेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर है हर्षदा पोटनी, शी इज ऑल्सो इन्वॉल्व, एवरीबडी इज इन्वॉल्व। फिर उसके बाद हम एक मेगा कॉन्कॉक्शन एक बनाते हैं कि ये सही है, उसके बाद देन वी डिसाइड एंड देन वी शूट।